हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हाय। देखिए, आज पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। आज कुछ टॉपिक पे विचार करेंगे, जिससे कुछ कमेंट आया है स्टूडेंट का कि सर भक्ति कैसी करनी चाहिए इस पर हम विचार करेंगे। इसलिए हम इस पर थोड़ा सा विचार कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग क्या कर रहे हैं, माँ सरस्वती की आप लोग क्या कहते हैं, आराधना करते हैं। तो माँ सरस्वती कहती है कि विद्या भी उन्हीं को देंगे जिसके मतलब कि मनों में, जिनके जिन में संस्कारों का विचार उस पर कूट के भरी होती है, और वही लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, वो सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपसे ज़्यादा नहीं, बस मैं आपसे 2 मिनट का मात्र टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। ये वीडियो को आप, ये 2 मिनट का जो वीडियो जो बनेगी ना, ये आपके जीवन को बदल के रख देगी। अगर आपको नहीं, अगर आप ये 2 मिनट का जो वीडियो है, अगर आप इसे पूरे नहीं देख पाएँ, तब आप समझ लीजिए कि आपके जीवन बेकार है। बेकार इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही रहस्यमय बात इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, इस पर विचार करने वाला हूँ। तो थोड़ा ये गौर से करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि भक्ति का मतलब ये हो जाता है कि ईश्वर के द्वारा जो भक्ति करते हैं, जो लोग फल फूल फ्रूट वगैरह है ना, जो भी हमारे दुर्गा पूजा आते हैं, या जो भी हमारे ईश्वर की जो भी पूजा का जो पर्व त्यौहार आता है, जितने भी मतलब कि पृथ्वीवासी पर जितने भी पृथ्वीवासी हैं, संपूर्ण मानव जाति जितने भी सारे हैं, वो सभी क्या कहते हैं, अपने अपने ईश्वर क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने ईश्वर की पूजा स्वयं करें, इसमें नो डाउट। लेकिन पूजा किस तरह से करने चाहिए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। लोग बहुत सा क्या करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ईश्वर के जो कहे अनुसार वो करते हैं, काम करते हैं कि नहीं, हमारे ने ईश्वर ये कहा है कि हमारे बलि दो, हम खुश हो जाएंगे, ये करते हैं। और कुछ भगवान के कुछ ऐसे पाखंडी बाबा भी कुछ हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में और हमारे विश्वास में है ना धूल बैठ जाती है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि भक्ति असली किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ में बताता हूँ, जहाँ तक मेरी अनुभव है, और जहाँ तक कि जो कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में भी ये मतलब कि बताया गया लास्ट में, कि मैं किसी भक्त से मैं फल फूल चढ़ावा बस 1% के लिए मैं चाहता हूँ कि जिससे कि उसकी भक्ति हमारे लिए हमारा सार्थक हो जाए। लेकिन सब मिला जुला कर हम यही कहना चाह रहे हैं कि भक्ति आप वैसा करिए कि जैसे माँ बाप के बातों को, जब माँ बाप आपसे कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करो, ये काम करो, ये बहुत अच्छे काम है, अगर आप उनके बातों को अगर आप ध्यान से सुन करके अगर आप उसे आचरण में लाते हैं, तो माँ बाप क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप खुश करने का मतलब क्या हुआ, उनके बातों को आपने क्या किया, मतलब कि स्वीकार किया, समझने का प्रयास किया कि नहीं, माँ बाप जितने भी सारे बताएंगे किसी बेटा बेटी के लिए, वो कभी वो मतलब कि अनर्थ बात नहीं बताएंगे कि हमारे बेटा बेटी मतलब कि बिगड़ जाए। वो जब भी बताएंगे कि एक ईश्वर की जो मतलब कि जो विचारधाराएं हैं, उससे जोड़ करके वो क्या करते हैं, वो अपने बातों को रखते हैं समाज में, मतलब अपने विचारों को, ताकि आप उससे क्या आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, उसी प्रकार से ईश्वर का भी यही कहना है। जो आप भागवत गीता देखते हैं, श्री कृष्ण को आप मानते हैं, या आप दुर्गा माँ को मानते हैं, या काली माँ को, या बजरंग बली के, इनके कहने के अनुसार यह हो गया सब मिला जा के कि इनका जो ग्रंथ में जो इनके बातों को जो लिखा गया, जो कहा गया है, इनके बातों को, उसके बातों को आप अमल करिए, वही आपका सबसे बड़ा भक्ति है। भगवान आपको इस पर ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे किसी का बलि का बकरा दे दो तो हम खुश हो जाएंगे, आप मुझे ये दे दो हम ये खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझे फल फूल फ्रूट्स चढ़ा दो, अगरबत्ती मतलब कि 250 रुपये का अगरबत्ती, 500 का अगरबत्ती ला करके किसी कैलेंडर के सामने रख दो, हम उससे खुश हो जाएंगे। कभी नहीं खुश होंगे, ये मेरा लिख के आप रख लीजिए, कभी खुश नहीं होंगे। ठीक है, अगर सच्ची अगर भक्ति करनी है तो कहीं कोई धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके सभी धाम आपके घर में ही है, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, यही सब चीज़ आपका सबसे बड़ा धर्म है। आपको इसलिए जन्म दिया गया है ताकि आप इस संसार की मनोवृत्ति को आप समझ सकें, इनकी विचारधाराओं को आप समझ सकें, सबसे बड़ा ये चीज़ होती है। इसलिए दोस्तों हम बस इतना ही कहेंगे, ठीक है, कि आप जो भी काम करिए, बशर्ते इस समझ को, ये चीज़ को आपको समझ के काम करना है कि हमें जो ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ कहे गए हैं, है ना, जो विचारधारा है, हम उनके मुताबिक हम काम करेंगे, कभी भी असफल नहीं होइएगा। ये
हम चैलेंज देते हैं हम आपके लिए, ठीक है। और ये गीता में भी यही चीज़ कहा गया है। इसलिए दोस्तों बस आज जो है इसी टॉपिक पर हम बस विचार किए हैं। और अगला फिर अगर कोई तरह का, अगर आपको चाहते हैं कोई तरह का टॉपिक पर और सर बताया जाए तो हम इस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।